अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 10 स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेंजोडाज़ेपीन जनरल एनेस्थेटिक इंट्रावीनस ड्रग के बारे में है। बेंजोडाज़ेपीन जो है स्टूडेंट्स, ये जनरल एनेस्थेटिक ड्रग यूज होती है। इसका जो रूट है वो पेरेंटल रूट है, इंट्रावीनस इसको इस्तेमाल किया जाता है। आईवी एनेस्थेटिक जो है काज द रैपिड इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। रैपिड इंडक्शन के लिए अगर रिक्वायर्ड हो एनेस्थेसिया तो आईवी रूट इस्तेमाल किया जाता है, एनेस्थेटिक रूट। दिस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ अकरिंग विद इन 1 आवर ब्रेन सर्कुलेशन टाइम। इसके लिए क्या टाइम है कि 1 आवर ब्रेन सर्कुलेशन टाइम, ये लेस देन 1 मिनट होता है जब कोई ड्रग जो है वो इंट्रावीनस आर्म के अंदर, वेन्स के अंदर जो है वो इंजेक्ट की जाती है। उसके बाद वो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट तक जाती है और हार्ट के बाद जब वो ब्रेन तक जाती है तो इस टाइम को हम कहते हैं 1 आवर ब्रेन सर्कुलेशन टाइम। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो टाइम है ये मैक्सिमम लेस देन मिनट होता है। द टाइम इट टेक्स द ड्रग टू ट्रेवल फ्रॉम द साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी जहां पे हमने इसको इंजेक्ट किया है, यूजुअली हम आर्म के अंदर इसको वेन्स, आर्म की वेन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, टू द ब्रेन, ब्रेन तक पहुंचने तक इसको जो टाइम लगता है, ठीक है, वो लेस देन 1 मिनट होता है। वेयर इट हैज इट्स इफेक्ट, जहां पे इसका इफेक्ट होता है ब्रेन के अंदर जाके। एनेस्थेसिया में देन बी मेंटेन्ड विद एन अप्रोप्रिएट इनहेल्ड एजेंट्स, ठीक है, इसको किसी मुनासिब इनहेल्ड एजेंट्स के साथ जो है वो मेंटेन किया जा सकता है इस ड्यूरेशन को। अब इसका जो स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हमने प्रीवियस एंग्जियोलाइटिक और हेप्नोटिक ड्रग्स के अंदर पढ़ा था कि इसका बेंजोडाज़ेपीन का जो रिसेप्टर्स है वो गाबा रिसेप्टर्स है। ये या बेंजोडाज़ेपीन का जो अपना रिसेप्टर है बेंजोडाज़ेपीन रिसेप्टर्स, अमूमन ये गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है और क्लोराइड आयंस की एंट्री को इनहिबिटरी नेचर का गाबा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, लेकिन ये गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड होके वहां पे जो क्लोराइड चैनल्स है उसको प्रोलॉन्ग उसकी ओपनिंग करती है, जिसकी वजह से नर्व सेल्स हाइपरपोलराइजेशन की वजह से डिसेंसिटाइज हो जाता है। अब यहाँ पे हमने देखना है अगली ड्रग हमारी है लिडोकेन, लोकल एनेस्थेटिक। लिडोकेन के बारे में जानना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एनेस्थेटिक 2 टाइप्स बताई हैं एनेस्थीसिया की। एक टाइप जो थी वो जनरल एनेस्थेटिक टाइप है, एनेस्थेटिक टाइप, दूसरी है लोकल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक में हमने पढ़ा था कि ऐसी ड्रग्स जो कि बॉडी को, पूरी बॉडी को, होल बॉडी को डिसेंसिटाइज या अनकॉन्शियसनेस कंडीशन कॉज कर सकती हैं, ऐसी ड्रग्स को जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स का नाम दिया गया था। अब लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स थी, हमने पढ़ा था कि लोकल एनेस्थेटिक ऐसी ड्रग्स हैं जो कि टिपिकली किसी पर्टिकुलर एरिया को डिसेंसिटाइज करती हैं और वहां अपना जो एक्शन है वो शो करती हैं, वो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिडोकेन लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे कि ये किस तरह से जो है बॉडी के साथ जो है वो बिहेव करती है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि वो क्या है। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक आर यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड बाय इंजेक्शन, यानी ये लोकल एनेस्थेटिक है तो इंजेक्टेबल रूट से इंजेक्ट की जाएगी। कहाँ पे? इंट्रोडर्मल स्किन के अंदर। एंड सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर लोकेटेड इन द एरिया ऑफ नर्व्स, जो कि नर्व्स के एरिया के करीब टिश्यूज होंगे, वहां पे इसको इंजेक्ट किया जाता है। Thus, absorption and distribution are not as important in controlling the onset of effect, यानी इसकी जो ऑब्जॉर्प्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके ऑनसेट एक्शन के इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसकी स्लो ऑब्जॉर्प्शन है, स्लो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये डर्मस के अंदर इंजेक्ट की जाती है। लोकल एनेस्थेटिक अबोलिश सेंसेशन, ये सेंसेशन को खत्म करती हैं। क्या करती हैं? सेंसेशन को खत्म करती हैं लोकली सतह पर, इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में। मोटर एक्टिविटीज इन अ लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी, जब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है तो ये मोटर एक्टिविटीज को भी जो है वो डिसेंसिटाइज करती है, लिमिटेड जो है वो कर देती है मोटर एक्टिविटीज को। और जहां पे इसको इंजेक्ट किया जाता है ये मकामी सतह को सिर्फ डिसेंसिटाइज करती है, जहां पे इसको इंजेक्ट किया जाता है कुछ एरिया तक जो है वो डिसेंसिटाइजेशन
जो सेंसेशन है वो खत्म होती है बॉडी की। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये क्या काम करती है जिसकी वजह से लोकली जो डिसेंसिटाइज है, डिसेंसेशन है, वहां पे हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं, द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। आप स्टूडेंट्स, हमने जर्नल एनेस्थेटिक ड्रग्स में पढ़ा था कि वो गाबा पे प्रोलोंगेशन कर रही थी क्लोराइड आयन चैनल्स की, इनहिबिटरी नेचर्स की। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये क्या करेगी, ब्लॉक, एक तो ब्लॉक करेगी, किसको करेगी, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, ठीक है। जो सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड हैं उनको ये क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। अब सबसे पहले ये जान जाएं कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स क्या हैं। हमने वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि ऐसे आयन चैनल्स जो कि आयंस के वोल्टेज की वजह से या आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बेस पे ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन नर्व सेल्स के बाहर है आयंस की, तो जो चैनल्स हैं वो ओपन होंगे। अगर इनसाइड साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन किसी आयन की ज्यादा है तो भी उसको इफ्लक्स करने के लिए, साइटोप्लाज्म से बाहर निकालने के लिए आयंस को जो गेटेड हैं, जो गेट आयन चैनल्स के गेट हैं, वो इस बेस से ओपन होते हैं कि वोल्टेज की कॉन्सेंट्रेशन बेस पे, उनको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब ये ड्रग क्या करेगी, लिडोकेन के, ये वो मकामी तौर पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगी। अगर वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब है कि नर्व सेल्स के अंदर जो सोडियम का इनफ्लक्स है वो रुक गया। अगर नर्व सेल्स के अंदर सोडियम, पहली कंडीशन ये थी कि अगर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन थे, सोडियम जो था वो नर्व सेल्स के अंदर जा रहा था, तो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस हो रहा था जिसमें नर्व्स की कंडक्शन इनिशिएट हो रही थी। अब सोडियम गेटेड आयन चैनल्स ब्लॉक हो गया, सोडियम नर्व सेल्स के इनफ्लक्स नहीं करेगा, नर्व सेल्स के साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि वहां पे डीपोलराइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा जिसकी वजह से नर्व कंडक्शन इनिशिएट हो रही थी। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक किया, सोडियम का इनफ्लक्स रुक गया और नर्व सेल्स जो है वो कुछ देर के लिए डिसेंसिटाइज हो जाएगा ड्यू टू जो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ठीक है। इनफ्लक्स नहीं होगा सोडियम का इनसाइड साइटोप्लाज्म, ठीक है, नर्व सेल्स के अंदर, तो नर्व सेल्स जो है वो डिसेंसिटाइज रहेगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि सोडियम पॉजिटिव आयन ही नहीं जाएगा नर्व सेल्स के अंदर। अब थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो लिडोकेन इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमनली यूज, ज्यादा मतलब कम ही इस्तेमाल होता है कॉमनली। लोकल एनेस्थेटिक काज वैसोडाइलेशन, इस वैसोडाइलेशन काज करती है, यानी ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, विच लीड टू रैपिड डिफ्यूजन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन एंड रिजल्ट इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन व्हेन दीज ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड अलोन। जब इनको खाली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है ड्रग्स का तो इनकी रैपिड डिफ्यूजन होती है, और ये जो है ये क्या करती है कि शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इनका, रैपिड डिफ्यूजन होती है और ये वैसोडाइलेशन भी कॉज करती है। बाय एडिंग द वैसोकंस्ट्रिक्शन, इपिनेफ्रिन, हमने पढ़ा था कि इपिनेफ्रिन जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में अल्फा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है और क्या करती है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन करती है, ठीक है। अब अगर हम इपिनेफ्रिन को भी इस्तेमाल करते हैं जो कि वैसोकंस्ट्रिक्टर है एट द लोकल एनेस्थेटिक, इसके साथ तो इफेक्ट अच्छे होंगे, यानी लोकल एनेस्थेट, एक तो पेन का एहसास नहीं होगा, दूसरे नंबर पे ये वहां पे मुकामी तौर पे कंट्रिक्टर के तौर पे एपिनेफ्रिन काम करेगी और ब्लीडिंग जो है वो भी नहीं होगी ड्यू टू वैसोकंट्रिक्टर एक्शन। द रेट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक डिफ्यूजन एंड अब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज्ड। अब जो इसका डिफ्यूजन का रेट्स है वो कम है, द बोथ मिनिमाइजेस सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी एंड इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। जो दोनों हैं, दोनों ड्रग्स ये जो है वो सिस्टमेटिक जो टॉक्सिसिटी है इससे इनसे कम होती है और इनका जो एक्शन है वो भी डिक्रीज होता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए इनका एक्शन होता है। अगर इन एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो न्यूरल टॉक्सिसिटी है, नर्व सेल्स के अंदर टॉक्सिसिटी काज कर सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं,
ये डिप्रेसेस कार्डियक पेसमेकर एक्टिविटीज, जो कार्डियक पेसमेकर दिए जाते हैं उनकी एक्टिविटीज को कम करती है, डिप्रेस करती है एवी नोड्स पे। एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्शंस को भी ये कम करती है लोकली सतह पे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।